बड़ी खबर और बुरी खबर। बागपत की शूटर दादी चंद्रू तोमर का कोरोना से निधन हो गया है। पिछले कई दिनों से एक निजी अस्पताल में भर्ती थी शूटर दादी। नेशनल और राज्य लेवल पर शूटर दादी ने निशानेबाजी में कई पदक जीते थे। कोरोना से चंद्रू तोमर का निधन। शूटर दादी के नाम से मशहूर थी चंद्रू तोमर। बागपत के चोहड़ी गांव की रहने वाली थी शूटर दादी। निशानेबाजी में कई मेडल जीते थे। हैरान कर दिया था सबको अपनी निशानेबाजी से इस उम्र में, मगर कोरोना के निशाने को नहीं झेल पाई दादी और आज निधन हो गया है। उनके जीवन पर बॉलीवुड में सांड की आंख नाम की फिल्म भी बनी थी। कोरोना से शूटर दादी का निधन। बागपत के जोड़ी गांव की रहने वाली शूटर दादी का निधन। अपनी निशानेबाजी से बेहद मुश्किल हालातों में परिवार समाज की बंदिशों के बीच रहकर फिर भी जिस तरह से निशानेबाजी में महारत हासिल की थी शूटर दादी ने, सबको हैरान कर दिया था। कई पदक भी जीते थे, लेकिन आज कोरोना ने मात दे दी। इस आफतकाल में कई बेईमान लोग मजबूरी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो रही है तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मुंहमांगी कीमत मांगी जा रही है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के भी मनमाने दाम मांगे जा रहे हैं। ऐसे लोगों का आज न्यूज़ 18 में खुलासा होगा। कोरोना काल में वसूली गैंग पर बड़ी पड़ताल। महामारी में मरीज एम्बुलेंस के लिए बेहाल। 7,500। ज्यादा है भाई। संकट में कमाई का जरिया बने एम्बुलेंस। कोविड है? हाँ कोविड। 3500 कितने की पड़ी? 7,000 रुपए डीएल कपूर का। कोरोना के संकट काल में मरीजों के तीमारदार हैरान परेशान हैं। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद है, कहीं जरूरी इंजेक्शन और दवाइयों का संघर्ष है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिशों से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए, लेकिन इस आफतकाल को अवसर में तब्दील कर कमाई करने वालों की वजह से कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। आज हम ऐसे ही मुनाफाखोरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज न्यूज़ 18 उन एम्बुलेंस चालकों और उनके मालिकों की हैरान करने वाली हकीकत आपको दिखाएगा जिन्होंने अपने पेशे को तो बदनाम किया ही, पैसों की खातिर कोरोना के मरीजों की जान से खेलने में भी नहीं हिचके। न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम को पता चला कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने या फिर अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस का रेट अलग है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट अलग। यही नहीं, मरीज जितना गंभीर होगा, समझिए रेट उतना ही हाई होगा। लिहाजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी इस वसूली गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए। न्यूज़ 18 की अंडरकवर टीम सबसे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की और ये बताया कि हमें कोरोना के मरीज को नारायणा लेकर जाना है। देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा। एम्बुलेंस के लिए किससे बात करते हैं? जाना तो हमको नारायणा। नारायणा बढ़िया चीज। हाँ बढ़िया मिल जाएगी। कितना क्या रेट है? मतलब नाम
अभी हॉस्पिटल डिसाइडिंग में हो रहा है, बस चार्ज कर लीजिए, आपने नंबर नोट कर लीजिए। कितना चार्ज लग जाएगा ये? वही बताऊंगा ना आपको, मैं कौन सा हॉस्पिटल कहाँ जाना है, किस जगह जाना है। हमारी अंडरकवर टीम एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछती रही कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बार बार बात घुमाता रहा और जब उसने अपना मुंह खोला तो हम हैरान रह गए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से नारायणा इलाके तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे 6,000 रुपए मांगे। कितना चार्ज लग जाएगा ये? अब मैं पूछ हो जाऊंगा, तब भी एक अंदाजा हमको तो पता चलेगा। कन्फर्म लोकल चार्ज है जो उसका 5 से 6 हज़ार, कोविड है ना, हाँ 6,000 है यार, 5 किलोमीटर तो है ये। तो लोकल चार्ज बता रहा हूँ आपको, जो है नॉर्मल चार्ज कोविड का 5,000 से 6,000 लाख। 5 से 6,000 अगर आगरा से गाड़ी आएगी 40,000 है। आगरा से गाड़ी आएगी 40,000 रुपये, 40,000 कोविड पेशेंट है, कोविड है। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड सुनते ही किसी का भी सिर चकरा जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ वानगी थी। सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद एक और एम्बुलेंस वाले से जब हमने मरीज को नोएडा पहुंचाने की बात की तो उसने और ज्यादा पैसे मांगे। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। भैया एम्बुलेंस की बात है। पेशेंट कोविड कोविड है, कहाँ जाना नोएडा नोएडा कौन सा ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन है, बिना ऑक्सीजन नहीं। हॉस्पिटल में जाना है। हाँ बात बैड हो रखा है आपका, बैड हो रखा है। बात हो गई। कौन सा हॉस्पिटल? कैलाश। हेलो, कैलाश हॉस्पिटल से नोएडा जाना है। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल? यहाँ भी ये पानी यही अपना सिटी हॉस्पिटल पे से जाना है। स्पीकर खोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब, हेलो। तो ये यहाँ गंगाराम के पास 7,500। 7,000। हाँ 7,500। बताओ। हेलो, ज़्यादा है भाई। भाई कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं। 7,500 बता। 7,500 भैया। हाँ 7,500। अरे कहिए बिना ऑक्सीजन के है भाई। हाँ भैया। सोचिए, इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों और उनके तीमारदारों का क्या हाल होता होगा जब अपने पेशे से गद्दारी करने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर उनसे मनमाना किराया मांगते होंगे। खासकर उन लोगों का हाल तो सबसे बुरा होता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत यही है और इसी हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमारी अंडर कवर टीम पहुंची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी थी, लिहाजा कोरोना मरीज का तीमारदार बनकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। करीब 3 किलोमीटर और महज 7 मिनट की इस दूरी को तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे। कितने, वो आप खुद देखिए। गंगाराम से चलिए, सिलेंडर आपके पास है? गंगाराम के 2,000 रुपये। कोविड है पेशेंट? कोविड से क्या मतलब? सर मतलब सर आप ऑक्सीजन आपके पास है, आप पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, 2,000 भी बच जाएंगे आपके। हम तो यही कहेंगे, छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे। ऑक्सीजन जब आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया। राज्य सरकारें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस तय वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। खासकर कोरोना काल में मरीजों को इस तरह की मुसीबत का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर गिद्ध बन गए हैं। वो मरीज के तीमारदारों को नोच रहे हैं, उनसे 100 से 200 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में देवदूत की तरह काम कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोरोना काल के ऐसे गिद्धों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।